जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 19वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंदता अविनाशी परम पुरुष का सिमरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रासमंडल में एककृत सभा में भी वह केवल विभूति साक्षात देखी गई थी, ना कि वह केवल कही सुनी गई बात है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परम शक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माया स्वरूपाणी तथा परमात्मा की आदि शक्ति भगवती का सिमरण करें। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एग्राक मन से ध्यान करने लगे। उनके सिमरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वह देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थी और उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु तथा अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है, उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णता ओतप्रोत है, उन चित्त स्वरूपाणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम सिमरण करते हैं। जिन्हें ना जानने से संसार में बार बार जन्म रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने से भव बंधन का नाश हो जाता है, उन ज्ञान स्वरूपाणी भगवती का हम सिमरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम उन महालक्ष्मी को जानें। हम सर्वशक्तिमय भगवती का ध्यान करते हैं। वह भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त रहने की प्रेरणा प्रदान करे। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द हृदय वाली, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा ये कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे समरांगन में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्ष रूप धारण करके, हे हुताशान, आप इस तिनके को जला दें, इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, कालयवन, केशी, बृहद्रथ पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व आदि तथा इसके अतिरिक्त और जो भी दुष्ट राजागण पृथ्वी पर हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव तथा इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वह दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों के द्वारा मारे डाले गए। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने तक में समर्थ नहीं हैं। इसी प्रकार क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ है। इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना
शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं तीनों महान शक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। विष्णु बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर ना तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकने में, ना तो मैं इसका पालन कर सकने में, और ना तो शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ है। हे समस्त विभुओं की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों से कहा, वह कौन सा कार्य है? आप लोग संताप रहित होकर बतलाएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलाषित जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बतलाइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थर थर कांपती हुई हम देवताओं के पास आई। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दें। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभीष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महाबली, चंड मुंड, ध्रूमलोचन, दुर्मुख, दुर्सह, अतिशय बलवान कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुसह भार उतार दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। श्रीदेवी बोली, हे देवताओं, मैंने यह पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंश अवतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारें। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वासुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहीं पर वासुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे देवताओं, हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपी धारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश रूप महाराजा युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वासु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं का शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर रहे। मैं उन अंश अवतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्षत्रियों का यह संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। असूया, ईर्षा, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्यों सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हो और शांगपाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांत चित हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों
और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजाएं सुखी हो गई, द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्म प्रयाण हो गए। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। व्यास जी द्वारा जन्मेजय की भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, हे भारत सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। भृगु के शाप के प्रताप तथा माया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती है, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास में होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में राम अवतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पाठ से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आवृत हैं, अतः अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति के लेश लेशांश शाल वंश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश, ऐसा उच्चारण करने वालों को वह भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती है और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी ना दे पाने से वह उस भक्त की ऋणी हो जाती है। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब उसके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रण रहते हैं। भगवान विष्णु कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं, और हे सुव्रत, कभी योग निद्रा के विषयभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और विशिष्ट आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पाश में अवृत रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, इंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर, बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वह निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वैसे नहीं हैं। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं। वे देवता विबुद्ध अर्थात विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं, जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीड़ों और मच्छरों से क्यों ना दी जाए, और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर ना कहकर मर क्यों ना कहा जाए।
कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता है। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिचर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वह भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिवजी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गईं, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिवजी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय काम अग्नि से जलते हुए देह वाले शिवजी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिवजी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिवजी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कट कर गिर जाए। तब शांति के लिए शिवजी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुकहस्तक का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब राम अवतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया। वे विहल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई, उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा। तब पुत्र रमण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो। हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझे दुखद को संतावना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और प्रक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदंतर दुष्टात्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम जी ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत ही बड़ी है।
मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूँ जिनके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहां लवणासुर नाम वाला एक बलवान दैत्य दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर व पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मंदोन्मत्त में को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राजकार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहाँ का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों के विषय का भोग किया। वहाँ पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वासुदेव जी शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वासुदेव जी वैश्यावृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वासुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा भली भांति सोच विचार कर उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं? अब वह ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए, बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर ले। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वासुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वासुदेव जी के पराक्रमिक सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोम हर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध युद्धगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इन वासुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वासुदेव का ग्रस्त नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने यह चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनहार तो होगी ही और उसे कोई टाल कैसे सकता है। इस प्रकार उन
वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वासुदेव जी ने उससे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए ही प्रत्येक पुत्र आपको ना दे दूं, तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में गिर पड़े। वासुदेव का यह सत्य वचन सुनकर वहां जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वासुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केश छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले, उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वासुदेव के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुदुम्बियाँ तथा अन्य बाजे उच्च स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वासुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नव विवाहिता के साथ अपने इष्टजनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए। 20वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।